आराध्यो भगवान् ब्रजेशतनया तद्धाम वृन्दावनम् रम्या क्वाचिदुपासनो व्रजवधू वर्गेण या कल्पितः श्रीमद्भागवतं प्रमाणममलं प्रेम पुमार्तो महान् श्रीचैतन्यमदमिदं तत्रादरो पर। हरे कृष्णा। आप सभी वैष्णव भक्तों का हार्दिक स्वागत है ब्रजमंडल परिक्रमा में। हम लोग रात्रि भर पिछले 2-3 दिन से राधा कुंड, श्याम कुंड, गिरिराज जी के तलाटे में ही निवास किए, दर्शन किए, परिक्रमा किए, स्नान किए, है ना। आप कोई बीमार तो नहीं हुए ना कल मध्य रात्रि में स्नान करके? सबका स्वास्थ्य तो ठीक है ना? क्या क्या पता चला एक आध बीमार हो गए हो। सर्दी जुकाम तो किसी को नहीं हुआ ना? ओके, वेरी गुड। क्योंकि अभी तो परिक्रमा 5-7 दिन ही हुआ है, 8-9 दिन ही हुआ है। अभी तो बहुत आगे बढ़ना है। अभी तो काफी आगे चलना है। 1:30 हुआ है। तो आशा करता हूँ आप सभी स्वस्थ हैं, कृष्ण भावना भावित है। क्योंकि अभी काफी चलना पड़ा ना, गिरिराज जी की परिक्रमा, फिर स्नान, उससे पहले भी शांतनु कुंड से राधा कुंड चल के आना। मेहनत तो बहुत हो रहा है, लेकिन कोई बात नहीं है। तपस्या है। तपस्या में जो है बहुत आनंद आता है। नहीं आता है? आता है ना, तपस्या में आनंद आता है। वैसे ना, तपस्या करके कोई दुखी नहीं हुआ है। ज्यादा भोग विलास करके लोग दुखी हुए हैं। अंत में जो भोग विलास में, अंत में जो दे रिग्रेट, अरे मैंने क्यों इतना भोग विलास किया, मुझे नहीं करना चाहिए था, है ना। भोग विलास में अंत में जो है दुखी हो जाते हैं, लेकिन तपस्या करके कभी कोई दुखी हुआ ही नहीं। जितना ज्यादा तपस्या करेंगे उतना ही, है ना, सुखी रहते हैं, प्रसन्न रहते हैं। किसी ने मान लीजिए निर्जला एकादशी कर दिया, या कुछ फास्टिंग कर दिया, है ना, अधिक जप कर दिया। हम्म तो कभी हुआ तपस्या करके कभी दुखी हुआ? कोई हुआ बताओ? कोई नहीं हुआ। आज तक आपने सुना ये व्यक्ति, ये भक्त ने बहुत तपस्या किया, बहुत दुखी हो गया? नहीं, सुखी रहता है तपस्या से। इसलिए बोलते हैं ना, तपो दिव्यम पुत्र कायेन सत्वम ब्रह्म सुखम तु अनंतम। ऋषभ देव बोलते हैं, एक तो तपस्या दिव्य है, तपो दिव्यम। दूसरा है पुत्र कायेन सत्वम ब्रह्म सुखम। ब्रह्म सुख, तपस्या से क्या मिलने वाला है? ब्रह्म सुख। तो इसलिए भक्तों, तपस्या से कोई दुखी नहीं होता है। तपस्या से तो सुखी होता है, आनंद में रहता है व्यक्ति। जैसे कोई मंगल आरती उठता है, कहाँ दुखी होता है? बैठ के जप करता है, कहाँ दुखी होता है? आनंद में रहता है। क्योंकि वो भक्ति का अंग है ना। भक्ति का अंग कैसे है? सुसुखम कर तुम अव्ययम, सुख प्रदान करता है। भक्ति जो है सुसुखम कर तुम अव्ययम, हमें जो सुख प्रदान करता है ये। तो इसलिए तपस्या करके कोई भी दुखी नहीं हुआ है आज तक। भोग विलास करके दुखी हुआ है अंत में। ठीक है, भोग विलास के शुरुआत में तो सुखी हुआ होगा, लेकिन अंत में दुखी होगा वो। लेकिन तपस्या करके शुरुआत में सुखी रहेगा, बीच में भी सुखी रहेगा, मध्य में भी, अंत में भी परिणाम तो मीठा ही होगा। तो बताइए कौन सा चुनना चाहते हो, है ना। जो है कुछ समय के लिए जो है ना, कुछ समय, है ना, थोड़ा बहुत भोग विलास करके आप जो है अंत में परिणाम बुरा चाहते हो, या आप हमेशा सुखी रहना चाहते हो ना, वो खूब चुनिए, है ना, वो हमारे हाथ में है। तो इसीलिए आप लोगों ने पिछले 8-9 दिन से तपस्या कर रहे हैं, ब्रजमंडल परिक्रमा करके कई दिनों से चल के, तो आगे बढ़ते हैं। ठीक है, ज्यादा समय नहीं लेते हुए, समय भी एंड करना है। यस। तो हम लोग 9वां दिन है, 9वां अध्याय, राधा कुंड से डीक। चित्र भी देखते हुए चलिएगा। चित्र अब तक तो मैं आशा करता हूँ सबके पास ग्रंथ है। हाँ? कोई है ऐसे ग्रंथ नहीं हो? अभी जैसे मान लीजिए ऑलमोस्ट 100 डिवोटीज है, कोई है?
तो ग्रंथ ने तो व्यवस्था कर लीजिएगा, ठीक है। हाँ, अर्चना माता जी, हाँ प्रभु अर्चना जी, कपूर, दंडवत प्रणाम। मेरे पास नहीं है। तो ऑर्डर और करो। मैं कहाँ से लूँ ये बताइए आप। आप कहाँ रहते हो? मैं ईस्ट ऑफ कैलाश की, मतलब मैं खानपुर रहती हूँ प्रभु जी। कानपुर। हम्म। तो कानपुर में तो आप ऑर्डर करो ना कानपुर ऑनलाइन। नहीं, खानपुर खानपुर ईस्ट ऑफ कैलाश के पास ही रहती अच्छा, हूँ। स्टॉक ज्यादा दूर नहीं है। तो आप आओ नोएडा में आके ले जाओ, स्टॉक कैलाश में मंदिर में मिलना, नहीं तो ऑनलाइन ऑर्डर करो। अमेजोन से ऑर्डर कर सकती हो, पदयात्रा पैसे, यहाँ लिंक डाल देंगे, अभी लिंक चैट में लिंक डाल दो। सखी इंद्र का माता जी लिंक डाल दीजिए चैट में, ऑनलाइन ऑर्डर का, ठीक है, कहीं किसी से ऑर्डर करवा दो। जी प्रभु जी, ठीक है अभी प्रभु। डाल। ठीक है, ठीक, थैंक यू। यस। तो इसलिए पुस्तक रखिए सभी के पास। तो आइए आगे बढ़ते हैं। ये तस्वीर भी देखिएगा, पिक्चर भी इसमें देखो, यहाँ इसमें मैप भी दिया गया है, डीग, गुलाल कुंड, हाँ, काठोली ग्राम इत्यादि, गोवर्धन ग्राम, मथुरा की ओर मार्ग, ये सब राधा कुंड। यस, आगे बढ़िए, परिक्रमा को आगे हरे बढ़ाइए। कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्ण। 9वां दिन राधा कुंड से डीग। राधा कुंड से अपनी परिक्रमा जारी रखते हुए हमें कुछ कुछ संकेत मिलने लगे कि हम स्वयं को परिक्रमा की जीवन शैली के अनुरूप ढाल पाए अथवा नहीं। हमारे दल के 2 सदस्यों को डॉक्टरी सहायता लेने के लिए वृंदावन जाना पड़ा। अभी हमारी परिक्रमा के 3 सप्ताह शेष हैं। इस तपस्या को सहन करने में अक्षम कुछ भक्त यात्रा के बीच से ही वापस लौट गए। हालांकि कुछ नए चेहरे भी परिक्रमा से जुड़े दिखाई दिए। कुल मिलाकर अधिकांश भक्त परिक्रमा का आनंद ले रहे हैं। आज हम डीग तक चलेंगे। कल रात्रि राधा कुंड स्नान के पश्चात कुछ भक्त धीरे धीरे उठे और प्रातःकालीन कार्यक्रम में भाग लिया। वे परिक्रमा में हमारे साथ जुड़ सकें, इसलिए हम सामान्य से धीमी गति से चलने लगे। तो कल रात को लेट सोए थे। यस, हम सभी लेट सोए थे ना, स्नान करके, क्योंकि 12 बजे तो स्नान है। तो स्नान करके वस्त्र पहन के वापस टेंट में आके सोते सोते तो 1:30-2 बज गया था, है ना, क्योंकि भीड़ में आना जाना बहुत मुश्किल होता था। तो कल लेट सोने के कारण आप में से कौन कौन मंगल आरती नहीं आए आज? हाँ, कल लेट सोया ना, तो कई सारे भक्त मंगल आरती नहीं उठे होंगे। मंगल आरती नहीं उठे, कई सारे भक्त आज सो गए, है ना। तो ठीक है, कोई बात नहीं, आज के लिए छूट था, क्योंकि कल लेट सोए थे इसीलिए। ठीक है, आगे तो छूट नहीं है। अच्छा, या कोई भक्त बोले वो हम तो सोए ही नहीं, डायरेक्ट मंगल आरती चले गए, कोई भक्तों का ऐसे भी कहना है। तो रात भर जब परिक्रमा करने, आई मीन स्नान करने के बाद क्या लेट हो ही गया, वहां बैठ के जप वगैरह किया इत्यादि किया, फिर सोया ही नहीं। ये भी अच्छी, बहुत बढ़िया है। लेकिन बैलेंस रखो, है ना, भक्ति में बैलेंस रखना होता है, बिल्कुल नहीं सोना भी, बिल्कुल और नहीं करना है, बिल्कुल ज्यादा सोना भी नहीं, है ना। युक्ताहार विहारस्य युक्त स्वप्नस्य चेष्टा। युक्त भक्ति में जो बैलेंस, ज्यादा भी नहीं खाना है, कम भी नहीं खाना है, ज्यादा भी नहीं सोना है, कम भी नहीं सोना है, सब बैलेंस। तो ठीक है। तो आज के लिए क्षमा था आपके लिए, क्योंकि कल तपस्या किए थे। अब परिक्रमा 1 हफ्ते 10 दिन होने लगा, तो कुछ भक्त जो है अभी जो है डॉक्टर की भी हेल्प लेना पड़ रहा है ना, क्योंकि घर में तो सुख सुविधा में रहते हैं, है ना, अब वहां पे तो कहाँ सुख सुविधा है। जाओ लगेज उठा के लेके आओ रूम में, 1500 लोगों के बीच में स्नान के लिए लाइन लगो, पानी के लिए लाइन में लगो, धूप में चलो, है ना। तो इतना आसान नहीं था, तो अब जो है बोलते हैं ना, शक्ल उतर गया धीरे धीरे, धीरे धीरे जो है हालत खराब होता जा रहा है। अब कुछ लोग तो लौट भी गए वापिस, अब हमसे नहीं हो पाएगा, अब हम नहीं कर पाएंगे जी, हम तो शायद हम नहीं कर पाएंगे, है ना। कुछ वक्त यहाँ से लौट गए राधा कुंड से। ये ना थे ना, राधा कुंड तो खींच लेते, चलो राधा कुंड गोवर्धन की परिक्रमा तो कर ही लेंगे, खींच लेते, अब उसके बाद तो अब हो नहीं पाएगा बोल के। इसलिए शरीर को जैसे हम मोल्ड करेंगे ना, वैसे आगे बढ़ेगा। वी हैव टू मोल्ड आवर बॉडी इन सच अ वे, हमें हमारे शरीर को ऐसे मोल्ड करके रखना चाहिए कि तपस्या के लिए जो है सहन कर सके, समझ रहे हो। जैसे अभी हम लोग गोवर्धन परिक्रमा गए थे, जिनका अभ्यास नहीं था वो 2 दिन में बीमार पड़ गए, है ना, गोवर्धन परिक्रमा के बाद। और जिनका अभ्यास था वो तो और भी सेवा नियमित रूप से कर ही रहे थे, है ना, परिक्रमा करने के बाद भी नेक्स्ट डे भी आरती कर रहे थे, सेवा कर रहे थे नेक्स्ट डे भी। तो ये क्यों? क्योंकि उन्होंने अभ्यास किए थे ना, कई साल अभ्यास किया है। तो भक्ति में भी ऐसे हमें हमारे
शरीर को जो अभ्यास में रखना है, अभ्यास में। जैसे देखो कोई जो लेट में भक्ति में आते हैं 50, 60, 70 में ज्यादा कुछ नहीं कर पाते, लेकिन जो पहले से भक्ति में आराम से कर लेते हैं सभी कार्य। तो कुछ भक्त लौटने भी, कुछ कुछ नए भी ज्वाइन किए राधा कुंड श्याम कुंड में, वृंदावन के पास नए भी आए। ठीक है, तो आज हम लोग फिर धीरे धीरे राधा कुंड से डीग की ओर प्रस्थान करेंगे। यस। चक्र तीर्थ एवं चक्रेश्वर महादेव मंदिर। गोवर्धन परिक्रमा मार्ग से होकर हम गोवर्धन गांव तक गए। वहां प्रवेश पर हम दाएं मुड़े और कुछ दूर चलकर बाएं मुड़ गए। यह क्षेत्र चक्र तीर्थ कहलाता है। चक्र तीर्थ मानसी गंगा के उत्तरी तट पर है। जब श्री कृष्ण ने गोवर्धन पर्वत उठाया, उस समय सुदर्शन चक्र गिरिराज के ऊपर घूमते हुए अपने प्रचंड ताप द्वारा मूसलाधार वर्षा को सुखा रहा था। 7 दिन चली इस पूरी लीला में सुदर्शन ने अपने स्वामी की सेवा की। जब श्री कृष्ण ने गोवर्धन को उसके स्थान पर रख दिया, सुदर्शन ने उनसे इस स्थान पर निवास करने की अनुमति मांगी। यहाँ चक्रेश्वर महादेव का मंदिर है। वे 4 क्षेत्रपालों में से एक हैं, जो ब्रजमंडल की रक्षा करने के लिए यहाँ निवास करते हैं। हमने उन्हें प्रणाम किया। मथुरा में भूतेश्वर महादेव, काम्यवन में कामेश्वर महादेव तथा वृंदावन में गोपेश्वर महादेव अन्य 3 क्षेत्रपाल हैं। तो ये चार शिव जी के जो है विग्रह, शिवलिंग ब्रज के अलग अलग क्षेत्र में, जैसे बहुत सारे साउथ ईस्ट, नॉर्थ वेस्ट में ब्रज की रक्षा करते हैं। जैसे आप सुन रहे हो ना, वृंदावन में गोपेश्वर, काम्यवन में कामेश्वर, मथुरा में जो है भूतेश्वर, और गोवर्धन में चक्रेश्वर। तो ये हम सभी चर्चा भी करेंगे चक्रेश्वर के बारे में, बहुत ही प्रसिद्ध है। अभी मुख्य रूप से ये जान लो कि ये 4 शिवजी के लिंग जो अलग अलग स्थान में ब्रज के देखभाल करते हैं, एज ए डोर कीपर ऑफ ब्रज। और साथ साथ ये स्थान जो है, बस मानसी गंगा आप जानते हैं ना, मानसी गंगा के पास से चक्र तीर्थ है, चक्र तीर्थ। इंद्र ने इतना मूसलाधार वर्षा उन्होंने जो है बारिश कराया, और जो वर्षा का जो है जो बूंद है ना, बूंद लाइक ए पिलर, जो स्तंभ कितना होता है, स्तंभ बड़ा शायद उतना ही था वो पिलर, कितना हैवी होगा। हाँ, तो बहुत ही ब्रज में पानी पानी हो गया था, कहीं मतलब घर वगैरह टूट फूट गए थे, इवन पत्थर भी जो है, पत्थर में भी क्रैक आ गया था। आप सोचिए क्या क्या पेड़ आदि सब गिर गए थे। इंद्र इतना जो है क्रोधित हो गए, उनकी पूजा नहीं हुई बोल के। ये होता है ना, मेरी पूजा होनी चाहिए, पूजा क्यों नहीं हुई, ये ब्रजवासी समझते नहीं है ये, है ना। हर साल तो मुझे मेरी पूजा का इस साल क्यों नहीं किया उन्होंने, है ना। बहुत ही नाराज हुए, और बहुत ही उन्होंने जो है घोर बारिश भेजा था, बारिश वर्षा कराए थे। उस बारिश को सुखाने के लिए सुदर्शन भगवान की सेवा में लगे, भक्त है सुदर्शन। तो गिरिराज के ऊपर से सुदर्शन क्या कर रहे थे, बारिश को सुखा, पानी को सुखा भी रहे थे, पानी को कवर भी कर रहे थे। सुदर्शन तो अपने को एक्सपेंड भी कर सकते हैं ना, एक्सपेंड कर सकते हैं। तो ये सेवा किए थे 7 दिन 7 रात तक। फिर भगवान ने उनको स्थान दिया, आप यहाँ पे निवास करो, चक्र तीर्थ, इसलिए वो स्थान बन गया चक्र तीर्थ। देखा है, जब श्री कृष्ण ने गोवर्धन को उसके स्थान पर रख दिया, सुदर्शन ने उनसे इस स्थान पर निवास करने की अनुमति मांगी। सुदर्शन ने भी मांगा था, मैं यहीं पे निवास करूंगा। तो भगवान ने इस सुदर्शन को आशीर्वाद दिए थे इसी स्थान में निवास करने के लिए, चक्र तीर्थ। ठीक है, ये मानसी गंगा के पास है। तो आइए अब हम चक्रेश्वर महादेव के बारे में चर्चा करते हैं, जहाँ पे चक्रेश्वर महादेव के बगल में सनातन गोस्वामी रहा करते थे। बहुत ही सुंदर कथा है, ये भी मानसी गंगा में ही है, मानसी गंगा के तट में ही है। यस। सनातन गोस्वामी भजन कुटीर। चक्रेश्वर महादेव मंदिर के पास ही श्रील सनातन गोस्वामी की भजन कुटीर है। वृद्धावस्था में भी सनातन गोस्वामी प्रतिदिन गोवर्धन की बाहरी परिक्रमा 24 मील करते थे। चलते समय वह बारंबार गोवर्धन को एवं मार्ग में मिलने वाले भक्तों को प्रणाम करते। एक दिन भगवान श्री कृष्ण एक ग्वाले का वेश बनाकर उनके पास आए। दोनों के बीच मधुर वार्ता हुई। सनातन गोस्वामी की आंखें आंसुओं से भरी थीं। उन्होंने उस बालक के समक्ष अपनी थकान छिपाने का प्रयास किया। मधुर स्वर में गोपीनाथ ने सनातन से कहा, इस वृद्धावस्था में तुम्हें इतना श्रम नहीं करना चाहिए। स्वामी जी, कृपया मेरा सुझाव मानिए। सनातन गोस्वामी ने कहा,
तुम जो कहोगे मैं करूंगा। तब वह ग्वाला गोवर्धन पर्वत पर चढ़ गया और अपने चरण चिन्हों से अंकित एक गोवर्धन शिला लाया। मधुर वचन बोलते हुए उसने सनातन गोस्वामी से उस शिला को स्वीकार करने के लिए कहा। आज से तुम केवल इस शिला की परिक्रमा करो और तुम्हारा प्रतिदिन परिक्रमा करने का व्रत पूरा हो जाएगा। ये कहकर उसने सनातन गोस्वामी की कुटीर में वह शिला उन्हें दी और अदृश्य हो गया। भक्ति रत्नाकर। कवि जी कंटिन्यू करो। आज भी वृंदावन के राधा दामोदर दामोदर मंदिर में उस शिला की पूजा की जाती है। एक अन्य अवसर पर सनातन गोस्वामी ने गहन विचार करके अपनी भजन कुटीर छोड़ने का निश्चय कर लिया, क्योंकि वहां बहुत अधिक मच्छर थे। उस समय चक्रेश्वर महादेव एक ब्राह्मण का वेश बनाकर आए और उनसे वह स्थान नहीं छोड़ने का निवेदन किया। उन्होंने उस स्थान को मच्छर मुक्त करने का आश्वासन दिया, जिससे सनातन गोस्वामी का भजन निर्बाध चल सके। स्थानीय निवासियों का कहना है कि आज भी अन्य स्थानों की तुलना में वह स्थान मच्छरों से मुक्त है। उल्टे पांव चक्र तीर्थ से बाहर आकर हम पुनः परिक्रमा मार्ग पर आ गए। ये स्थान गोवर्धन पर्वत की रुको रुको रुको, दूसरी यहाँ तक रोको। जी, ठीक है, तो ये मच्छरों से मुक्त है। बहुत ही प्रसिद्ध लीला है। गोवर्धन में ही मानसी गंगा, आप सभी जानते हैं ना मानसी गंगा, हमने पढ़े थे ना मानसी गंगा के बारे में। गंगा से अभिन्न है। भगवान को स्नान करने के लिए बोला गया तो भगवान बोले मैं तीर्थ स्थान में नहीं जाऊंगा, इसी गंगा में नहाऊंगा। अपना गंगा प्रकट किए थे। तो उसी के बगल में थोड़ा सा दूर, वहां अधिकतर लोग नहीं जाते हैं। इस स्थान में चक्रेश्वर में अधिकतर लोग जाते नहीं। हम लोग पहले वहां जाके बैठते थे, जब करते थे। थोड़ा अंदर जाना पड़ता है मानसी गंगा से। तो वहां पे जो है चक्रेश्वर महादेव है। 4 देव में से एक है महादेव, जो अलग अलग स्थान में 4 शिव जी के विग्रह है, लिंग है। तो उसमें से एक है चक्रेश्वर गोवर्धन में। तो वहीं पे जो है सनातन गोस्वामी का क्या है, भजन कुटीर है। देखो हमारे ये आचार्य ने, षट गोस्वामी एक स्थान में रहते नहीं थे। कभी गोवर्धन में, कभी वृंदावन में, कभी काम्यवन में, कभी नंदगांव में। देखो सनातन गोस्वामी का नंदगांव में भी भजन कुटीर है, याद है, जो पावन सरोवर के बगल में है। आपने देखा होगा। वृंदावन में भी है, देखो मदन मदन मोहन के बगल में समाधि भी है। तो इस प्रकार से आप कहीं सारे ब्रज में, एक ही आचार्य ब्रज में अलग अलग स्थान में रहते थे। अब गोवर्धन में सनातन गोस्वामी कहाँ रहते थे, चक्रेश्वर महादेव के बगल में। देख रहे हो ये फोटो देख रहे हो, सनातन गोस्वामी भजन कुटीर। तो वहां रह के प्रत्येक दिन परिक्रमा करते थे सनातन गोस्वामी। एक्चुअली सनातन गोस्वामी ना ब्रज में बहुत प्रसिद्ध थे। सारे षड गोस्वामी में से सबसे प्रसिद्ध सनातन गोस्वामी थे ब्रज में। सारे ब्रजवासी बोलते थे ये हमारे बाबा है, ब्रज के बाबा, ब्रज के बाबा, है ना। तो इसे तो जब सनातन गोस्वामी ने शरीर छोड़ा तो उसको बोलते हैं गुरु पूर्णिमा। उसको जो है मुंडिया पूर्णिमा भी बोलते हैं। मुंडिया पूर्णिमा सभी लोग अपने मुंडन करते हैं। प्रभु जी लोग जो है जैन्स मुंडन करते हैं, सनातन गोस्वामी के विरह में मुंडन करते हैं। सभी परिक्रमा देते हैं सनातन गोस्वामी, क्योंकि सनातन गोस्वामी प्रत्येक दिन वृद्ध अवस्था में लगभग 70-80 के हो गए थे, फिर भी परिक्रमा करते थे। बताओ, भक्ति ऐसे संकल्प के साथ किया जाता है। मुझे प्रत्येक दिन परिक्रमा करना है, मतलब करना ही है। मुझे प्रत्येक दिन मंगलारती उठना है, मतलब उठना ही है। मुझे प्रत्येक दिन, है ना, नियमों को पालन करना, मतलब करना ही है। मुझे प्रत्येक दिन इतनी माला करना है, मतलब करना ही है। संकल्प, भक्ति संकल्प के साथ किया। आज किया, 2 दिन किया, फिर कल नहीं किया, फिर 4 दिन किया, फिर 1 दिन नहीं किया, ऐसे ठीक नहीं होता है। फिक्स। तो अब परिक्रमा करते करते सनातन गोस्वामी वृद्ध हो गए बेचारे। जो परिक्रमा जिनको जो है 5 घंटा लगता था, अब जो है 10 घंटा लगने लगा। वृद्ध होते तो ऑब्वियसली ना चल नहीं पाते ना, तो टाइम भी बहुत लगने लगा और बहुत बेचारे अस्वस्थ भी हो रहे थे। फिर भगवान जो है, भगवान श्री कृष्ण एक छोटे से बालक के रूप में आए। बाबा बाबा अब छोड़ो परिक्रमा, एक स्थान में बैठ के साधना करो, तपस्या करो, जप करो। लेकिन बाबा माने नहीं। अंत तो गत्वा जो है वो बालक जो है, सपने में भी कोई को बोलता है, सपने में कोई इधर ही आके दिए हैं कि ये या लो, ये शिला गिरिराज जी की शिला, इसमें सब कुछ है। भगवान का चरण चिन्ह भी है, गाय बछड़े के चरण चिन्ह है, इत्यादि है। 4 चीज है। तो आप इसके 4 बार परिक्रमा करो तो आपको जो है गिरिराज की परिक्रमा अभी आवश्यकता नहीं, आप नहीं कर पाओगे। तब जाके सनातन गोस्वामी मान गए और उस शिला को जो प्रत्येक दिन 4 परिक्रमा करने लगे। आज भी वो शिला वृंदावन में राधा दामोदर मंदिर में है। और हम लोग भी राजस्थान में गए थे, जयपुर में भी ओरिजिनल शिला जयपुर में है। वृंदावन में भी है और जयपुर में भी है। जयपुर ऐसे बताया गया, जो जयपुर वाला ओरिजिनल वाला है,
मुझे पता नहीं था, मुझे तो पहले वृंदावन वाला ही ऐसे लग रहा था अब तक। इस बार के जयपुर जाने से पहले मुझे पता नहीं था कि हमें तो वृंदावन का ओरिजिनल मानते थे। लेकिन ठीक है, राधा दामोदर जो चले गए थे, दामोदर जी तो जयपुर चले गए थे, मुझे लगा शिला तो वही ओरिजिनल है। लेकिन इस बार वहां जाके देखे तो ओरिजिनल शिला वहां पे है, जो सनातन गोस्वामी मिला था जयपुर में है। वृंदावन में भी और एक उन्होंने स्थापना की है। इस प्रकार से सनातन गोस्वामी प्रत्येक दिन परिक्रमा किया करते थे। अब विशेष बात ये है, अब चक्रेश्वर के बगल में रह के भजन करके भजन करते थे, ग्रंथ भी लिखते थे वहाँ, एवरीडे पुस्तक लिखते थे, है ना, कई सारे ग्रंथ उन्होंने लिखा है। तो पुस्तक लिखते लिखते उनको जो रात्रि को क्या होता था, डिस्टर्बेंस होता था, कई सारे मच्छर मच्छर काटते थे उनको, कई सारे मच्छर। जब करने में डिस्टर्ब होता था, ग्रंथ लिखने में डिस्टर्ब होता था, तो वो सोचने लगे मुझे इस स्थान में रहना नहीं चाहिए, क्योंकि मच्छर को मार भी नहीं सकता हूँ और इतने सारे मच्छर भी काट रहे हैं। तो वो सोचने लगे नेक्स्ट डे मैं यहाँ से चला जाऊंगा। ऐसे सोच रहे थे, तब तक रात्रि में बम बम बोले शिव जी, चक्रेश्वर महादेव उनके सपने में आ गए। बाबा बाबा कहाँ जाओगे, आपको नहीं जाना है, आप यहीं रहिए। तो फिर सनातन गोस्वामी बोलते हैं मैं जो यहाँ रह नहीं पाऊंगा, कई सारे मच्छर काट रहे हैं, मुझे डिस्टर्बेंसेस हो रहे हैं यहाँ पे। तो फिर शिव जी बोलते हैं चिंता मत कीजिए, कल से यहाँ पे कभी भी मच्छर नहीं रहेगा, ये मैं आपको वरदान देता हूँ। कल से यहाँ पे कभी भी मच्छर नहीं। आज भी ऐसे बताया कि उस स्थान में आज भी मच्छर नहीं रहता, आज भी आप वहां जाएंगे तो आज भी मच्छर नहीं है। हाँ, तो ऐसे बताया गया है। तो ये विशेष स्थान है वहां पे चक्रेश्वर महादेव। तो कुछ भक्त यहाँ चैट में पूछ रहे हैं कि जयपुर में गोवर्धन शिला कहाँ। ये जो है, जयपुर में जो है गोविंद जी मंदिर में, सॉरी गोविंद जी नहीं, दामोदर मंदिर में, राधा दामोदर मंदिर में। ठीक है, सुंदरी गोपी माता जी। जी मेरा भी, प्रभु जी हरे कृष्ण, दंडवत प्रणाम। प्रभु जी मेरा भी यही क्वेश्चन था, तो वहाँ दामोदर मंदिर कहाँ पे है जयपुर में? जयपुर में सारे हमारे ओरिजिनल विग्रह हुए तो है, गोविंद जी है, नहीं गोपीनाथ है, नहीं, दामोदर है। दामोदर दामोदर मंदिर कहाँ है वहाँ पे? हाँ दामोदर मंदिर अभी मैं लोकेशन बता नहीं पाऊंगा, इस बार हम लोग गए थे दर्शन के लिए। अच्छा, वहाँ तो राधा गोविंद देव हैं, गोपीनाथ जी हैं, और वो हाँ, है मदन नहीं नहीं मोहन। नहीं नहीं, दामोदर भी, मदन मोहन तो करौली में है, दामोदर हम्म, भी है। अच्छा, ठीक है प्रभु, थैंक यू। दामोदर तो पहले दर्शन किए थे हम लोगों ने, लेकिन जो ये माता जी बता पाएंगे एड्रेस, अनुतमा राधा माता जी को पता हुआ एड्रेस, मार्केट के पास है, मार्केट के पास, मार्केट के पास। ठीक है, हम लोग एक बार दर्शन करके आए थे। ओके, आगे बढ़े। यस। जी प्रभु जी। उल्टे पांव चक्र तीर्थ से बाहर आकर हम पुनः परिक्रमा मार्ग पर आ गए। ये स्थान गोवर्धन पर्वत की दूसरी ओर सखी स्थली गांव के निकट है। हम दक्षिण दिशा में दान घाटी जंक्शन आने तक चलते रहे और फिर डीग के लिए दाएं मुड़ गए। चलते समय हम कई बार पीछे मुड़कर धीरे धीरे ओझल हो रहे गोवर्धन पर्वत को देखते। वह दृश्य अत्यंत सुंदर एवं रहस्यमयी लगता। गोवर्धन भूमि पर मीलों फैला है और उसके ऊपर एवं किनारों पर उगे वृक्षों के कारण नील कांति से युक्त दिखता है। शिखर पर गोपाल का प्राचीन मंदिर व्यक्ति के विचारों को उन भक्तिमय लीलाओं की ओर ले जाता है जिन्होंने गोवर्धन पर्वत के मार्गों को श्री कृष्ण स्मृति से अंकित कर रखा है। तो कांठुली ग्राम। अब भक्त लोग जो है धीरे धीरे गिरिराज जी को जो है, गिरिराज जी गोवर्धन से प्रस्थान कर रहे हैं, आगे बढ़ चुके हैं। तो जैसे जैसे डिग की ओर जा रहे थे, पीछे मोड़ के भी देख रहे थे, गिरिराज जी दर्शन दे रहे थे ना। अब धीरे धीरे जैसे जैसे आगे बढ़ रहे थे, गिरिराज जी अदृश्य होते जा रहे थे भक्तों के नजर से, उनकी दृष्टि से जो गिरिराज जी अदृश्य होते हुए जा रहे थे। तो भक्त लोग पीछे मुड़ के दर्शन करते हुए, प्रणाम करते हुए, नमस्ते गिरिराजाय गोवर्धन नामिने अशेष क्लेश नाशाय परमानंद दायिने। हे गिरिराज महाराज, नमस्ते नमस्ते, आपको प्रणाम है। गिरिराज आया गोवर्धन नामिने, आप सारे क्लेशों को नाश, अशेष क्लेश नाशाय, आप सभी क्लेशों को आप नाश कर देते हो। आप क्या देते हो, परमानंद दायिने, परम आनंद प्रदान करते हो।
इस प्रकार से भक्त लोग गिरिराज जी को प्रणाम करते हुए, दर्शन करते हुए, है ना, फिर आगे बढ़ गए, पीक की ओर प्रस्थान कर रहे हैं। अब गिरिराज जी धीरे धीरे अदृश्य होते जा रहे हैं, भक्तों के नजर से ना अदृश्य होते जा रहे हैं। यस, ओके, आगे बढ़ते हैं। गांठुली ग्राम। लगभग 3 किलोमीटर चलने के बाद हमने गांठुली ग्राम में प्रवेश किया। यह दीनबंधु प्रभु के प्रिय स्थलों में से एक है। गांठुली नाम गांठ शब्द से आया है। भक्ति रत्नाकर के अनुसार एक बार यहाँ होली खेलते समय राधा कृष्ण अपने सिंहासन पर बैठे थे और गोपियों ने चुपके से दोनों के वस्त्रों को बांधकर गांठ लगा दी, मानो वे विवाहित दंपत्ति हों। ये देखकर वे दोनों लज्जित हो उठे और सब गोपियां विनोद में हंसने और तालियां बजाने लगी। एक दूसरे पर रंग उछालने के बाद उन्होंने उनके वस्त्र खोल दिए। हाँ, तो ये भी विशेष लीला है। गांठोली समझते हो, गांठ गांठ बना देना। जैसे होता है ना, आप स्कूल वगैरह में, कभी कभी आप स्कूल में थे, कॉलेज में थे, तो चुपचाप से कोई इधर उधर बांध देते थे मजा मजा में ना। तो ये लीला भगवान से आया है। तो राधा कृष्ण को एक दूसरे को बांध दिया, मतलब एक जैसे विवाहित जैसे ना, आप एक दूसरे हमेशा एक दूसरे में साथ में रहेंगे। बांध देना मतलब आप दूसरे बंधन में आ गए ना बंधन में, इस प्रकार से बांध दिया। हाँ, तो पहले तो यहाँ क्या हुआ, होली भी खेलते थे, होली होली खेलते समय जो सिंहासन में बैठे थे, तो दोनों को बांध दिया गया राठौली ग्राम में। कई सारे अद्भुत लीलाएं हुआ करते थे। ये तो कुछ लीलाएं यहाँ पे मेंशन है, ऐसे कई सारी लीला जो है यहाँ पे वर्णन नहीं है। अब हमारे रूप गोस्वामी, सनातन गोस्वामी, कवि कर्णपुर, ऐसे आचार्यों के ग्रंथों में आप देखोगे, पढ़ोगे, बस राधा कृष्ण की अद्भुत लीलाएं, अद्भुत लीलाएं। दिन रात उनका उनका कार्य लीला करना होता है। तो देखो ना, ये भी एक लीला है, वस्त्रों को बांध देना होली खेलने के बाद जब वस्त्रों को बांध दिया चुपके से, है ना, फिर जब उठ के चले जा रहे थे तो अभी अटक गए, कोई उधर नहीं जा, इधर भी नहीं जा पा, उधर भी नहीं जा पा रहे ना, अटक जाते हैं। ये एक लीला है। यस। गांठुली ग्राम के प्रवेश द्वार पर गुलाल कुंड स्थित है। होली के दौरान फेंके गए गुलाल से इस कुंड का जल गुलाबी हो गया और इसे यह नाम प्राप्त हुआ। उस समय हवा में इतना गुलाल फेंका गया था कि वह गुलाबी बादल के समान दिखने लगा। नीचे बैठने पर उस गुलाल ने वहां की प्रत्येक वस्तु पर गुलाबी परत चढ़ा दी। वृक्ष गुलाबी हो गए, पक्षी गुलाबी हो गए और कुंड का जल, लोगों के चेहरे तथा वस्त्र सब गुलाबी हो गए। इस प्रकार श्री कृष्ण जब लीलाएं कर रहे थे, तब से इस कुंड का नाम गुलाल कुंड है और वसंत ऋतु में यहाँ आज भी होली मनाई जाती है। तो ये देखो कुंड आप दर्शन कर रहे हो ना चित्र में, आप गिरिराज जी का भी दर्शन करो, जो जो सनातन गोस्वामी को मिला था, साथ साथ ये कुंड भी है, गुलाल कुंड। कितने मतलब गुलाल फेंकते होंगे ना, गुलाल ही गुलाल, होली खेल रहे, होली गुलाल फेंक के राधा कृष्ण बहुत ही सुंदर रूप से होली खेल रहे हैं। इतना गुलाल फेंके पूरा कुंड ही गुलाल हो गया, इतना मतलब आकाश के बादल भी जो है, ऊपर जो है बादल पूरा, वो भी गुलाल हो गया। तो ये उत्सव बोलो या ये फेस्टिवल परंपरा से आया हुआ है, परंपरा से, राधा कृष्ण से, इसलिए बहुत विशेष है ये। जहाँ भारत में ये जो है होली को बहुत विशेष भी मनाया जाता है। तो केवल भारत में नहीं, जो भारत के बाहर भी, जो हमारे भारत के लोग हैं कहीं भी रहते हैं, मनाया जाता है बहुत ही भव्य रूप से, बहुत ही भव्य रूप से। एक समय मैं थाईलैंड में था होली में, तो एक थाईलैंड में पट्टिया बोल के जगह है, आपने सुना होगा। वहाँ पे थाईलैंड में जाते लोग उस स्थान पे घूमने के लिए जाते, तो मैं होली में था। मतलब आप उस समय वहां जाते तो ऐसे लगा आप इंडिया ही पहुंचे हुए हो, है ना, पूरा इंडिया जैसे लगता था। मतलब कई सारे लोग थे भारत के, स्टेज लगाया हुआ था। हाँ, और वैसे भजन गीत वगैरह चल रहा था, लोग रंग रंग से जो है खेल रहे थे। तो ये उत्सव जो है भारत में ही नहीं, बाहर भी मनाया जाता है, मुख्य रूप से भारत में। और ये उत्सव राधा कृष्ण के समय से ये उत्सव हो रहा था, वहीं से आया परंपरा से। वो स्वयं भी होली खेला करते थे। ब्रज में ये होली लीला बहुत प्रसिद्ध है। इसे बोलते हैं लठमार होली, है ना, ये होली अलग अलग, बरसाना की होली अलग होती है, वृंदावन में अलग होता है। इस प्रकार से ब्रज में जो है होली एक दो दिन नहीं, 4-5 दिन चलता है ना, 4-5 दिन लगातार होली खेलते हैं, क्योंकि ये भगवान के समय से चलता हुआ आ रहा है। यस। गांठुली ग्राम एक और सुंदर लीला के लिए विख्यात है। रात्रि समय श्री चैतन्य महाप्रभु
हरिदेव मंदिर में ठहरे। इसका वर्णन पहले किया जा चुका है। उसके मन में गोवर्धन पर्वत के ऊपर स्थित श्री गोपाल के दर्शन की तीव्र उत्कंठा थी, परंतु एक भक्त के भाव में होने के कारण महाप्रभु कभी गोवर्धन पर्वत के ऊपर पैर नहीं रखते। वे उसे श्री कृष्ण से अभिन्न मानते, परंतु गोपाल श्री चैतन्य महाप्रभु के हृदय को समझ गए और ऐसी चाल चली जिससे वह महाप्रभु को अपने दर्शन दे सके। उनकी व्यवस्था से एक अफवाह फैल गई कि तुर्की सैनिक गांव पर आक्रमण करने की तैयारी कर रहे हैं। जैसे ही गांव वालों ने सुना, उन्होंने तुरंत श्री गोपाल को गांठुली ग्राम में स्थानांतरित कर दिया और इस प्रकार श्री चैतन्य महाप्रभु को उनके दर्शन हो पाए। कुछ ही समय में गोपाल के स्थानांतरित होने का समाचार महाप्रभु तक पहुंचा और वह उनका दर्शन लेने यहाँ आए। श्री गोपाल के सुंदर रूप का दर्शन करते हुए महाप्रभु दिव्य प्रेम की भावनाओं से पूरी तरह भाव विभोर हो गए और निम्नलिखित श्लोक का उच्चारण करने लगे। हो गया? यस, ओके। श्लोक है, वामस्तामर साक्षय भुजदंड सपातु क्रीडान कंदुकतां येन नीतो गोवर्धनो गिरिः। कमल दल जैसे नेत्रों वाले भगवान श्री कृष्ण की बाईं भुजा सदैव तुम्हारी रक्षा करे। अपनी बाईं भुजा से उन्होंने गोवर्धन पर्वत को ऐसे उठा लिया जैसे कोई खिलौना हो। तो ये भी लीला बहुत प्रसिद्ध है कि चैतन्य महाप्रभु जब ब्रज में थे, गोवर्धन में थे, तो ये गोपाल विग्रह बहुत प्रसिद्ध है। गोपाल आज के दिन में नाथ द्वारा में श्रीनाथ जी गोपाल विग्रह आपको हम चर्चा कर चुके हैं। किन्होंने स्थापित किया? ब्रजनाभ ने, ब्रजनाभ से पहले। तो अब महाप्रभु की इच्छा थी गोपाल के दर्शन करने की, लेकिन गोपाल थे गिरिराज जी के ऊपर, माधवेंद्रपुरी ने स्थापित किए थे। तो महाप्रभु थे तो भगवान, लेकिन भक्त के भाव में होने के उन्होंने ये संकल्प लिए थे कि मैं गिरिराज जी के ऊपर नहीं चढ़ूंगा, पैर नहीं रखूंगा। आप अभी भी ब्रज में जाओगे, आपको ये देखने को मिलेगा ब्रजवासी तो चढ़ जाते हैं गिरिराज जी के ऊपर, है ना। अब बोलेंगे हम भी चढ़ेंगे, नहीं, ब्रजवासी और हम तुलना नहीं कर सकते, उनके पास अधिकार है, वो ब्रजवासी है। लेकिन हम लोग गौड़िया वैष्णव होने के कारण हम महाप्रभु के अनुयायी, हमें कभी भी गिरिराज जी के ऊपर नहीं चढ़ना चाहिए। भगवान के ऊपर कैसे पैर रखेंगे आप, है ना। इवन जो अंदर के रास्ता से भी परिक्रमा करेंगे तो ध्यान पूर्वक करना चाहिए। गिरिराज जी चरण में तो नहीं, कई सारे भक्त तो इसीलिए अंदर से नहीं करते, बाहर से करते हैं। हम लोग अंदर से भी करेंगे तो ध्यान पूर्वक। तो महाप्रभु की इच्छा हुई गोपाल के दर्शन करने के लिए, क्या करे, गोपाल जी ऊपर है, हो नहीं पा रहा, ऊपर भी चढ़ नहीं पा रहे चैतन्य महाप्रभु। तो उसी समय अचानक जो है रात्रि के समय जो है वहां पे अफवाह भर जो है एक न्यूज आ गया कि यहाँ पे जो है, यहाँ ऐसे वर्णन है, तुर्की सैनिक अटैक कर रहे हैं, गोपाल जी को कहीं छुपाओ, है ना, ले जाओ यहाँ पे पहाड़ के ऊपर से, ले जाओ गिरिराज के ऊपर से, नहीं तो कुछ हानि पहुंचा सकते हैं ये लोग। तो उसी समय फिर गोपाल जी को यहीं पे गांठोली ग्राम में लेके आ गया, जहाँ पे फिर हम लोग पहुंचे ना परिक्रमा, गांठोली ग्राम, गांठोली समझ ना, गांठ गांठ बांधना। तो गांठोली ग्राम में गोपाल को लेके आए, तो चैतन्य महाप्रभु ने गोपाल जी का दर्शन किया। नमो ब्रह्मण्य देवाय गो ब्रह्मण्य हिताय च जगदीताय कृष्णाय गोविंदाय नमो नमः। चैतन्य महाप्रभु गोपाल का दर्शन किया। देखो भगवान जो है, भगवान को दर्शन देने के लिए आए। एक जो है कृष्ण भगवान चैतन्य भगवान को दर्शन देने के लिए आए, या दूसरा भी बोल सकते हैं भगवान भक्त को, चैतन्य महाप्रभु भक्त के अवतार में रूप में थे। तो यहाँ पे ये विशेष लीला हुई है। हम यहाँ से ये भी सीख सकते हैं, हम गौड़िया वैष्णव को कभी भी गिरिराज जी के ऊपर नहीं चढ़ना चाहिए या पैर नहीं रखना चाहिए, ठीक है, ये बात ध्यान रखना। यस। तब वे कीर्तन एवं नृत्य करने लगे और दिन समाप्त होने तक नहीं रुके। श्री गोपाल के प्रसन्नतार्थ नृत्य करते समय उनका हृदय किन उन्मत्त भावनाओं से ओतप्रोत था, भला इसे कौन समझ सकता है। 3 दिनों तक यहाँ महाप्रभु ने श्री गोपाल के दर्शन लिए। चौथे दिन गोपाल गोवर्धन के शिखर पर बने अपने मंदिर में लौट गए। चैतन्य ये महाप्रभु एकमात्र गोपाल का दर्शन करके उन्मोद होने लगे, है ना, बहुत ही भाव विभोर हुए। जब भी महाप्रभु भगवान का दर्शन करते थे, मतलब उनको रोका नहीं जाता था। जैसे मान लीजिए श्रीरंगम में रंगनाथ का दर्शन किए, हम लोग तो बोलेंगे अरे रंगनाथ जी तो विष्णु है, हम तो कृष्ण के भक्त है, इतना हम इंटरेस्ट शो नहीं करेंगे, है ना।
अधिकतर में भक्तों को इस प्रकार से हम लोग देखते हैं। अपने को अभिमान में रहते हैं, हम कृष्ण के भक्त हैं, ठीक है, अभिमान में रहिए, लेकिन देखो महाप्रभु रंगनाथ में रंग जी का दर्शन कर रहे थे, रंग जी विष्णु है, फिर भी वो मूर्छित हो गए। इसे तो वेंकट भट्ट ने देखा ना, ये तो सन्यासी साधारण नहीं है, रंगनाथ जी का दर्शन करते उछल रहे हैं, भाव भी हो रहा, क्रंदन कर रहे हैं ना, हाँ, ऐसे करके। तो ये नहीं कि हम जो है अन्य अन्य जो पूर्व नरसिंह बरा राम को देखेंगे तो भाव नहीं होनी चाहिए, नहीं, वहां पे भी हमारा भाव होना चाहिए। कृष्ण के लिए तो विशेष भाव है ही, वो तो हमारे आराध्य देव है ही, लेकिन साथ साथ उनके अवतार भी कोई कम नहीं है। तो चैतन्य महाप्रभु गोपाल को दर्शन करके भाव विभोर हो गए। अन्य स्थानों में हुआ करते थे, जगन्नाथ जी को दर्शन करके तो ज ज ग ग होते थे, जगन्नाथ भी नहीं बोल पाते थे, च च च च ग ग ऐसे होते थे। हाँ, चैतन्य महाप्रभु। तो इसलिए 3 दिन तक लगातार उन्होंने दर्शन किया, फिर चौथे दिन में फिर गोपाल जी को जो है अपने शिखर पर पुनः मंदिर पे लौट गए। यस। ये एकमात्र घटना नहीं थी जब गोपाल अपने दर्शन देने के लिए पर्वत से नीचे उतरे थे। चैतन्य चरितमृत में वर्णन किया गया है कि समय समय पर गोपाल अपने भक्तों को दर्शन देने के लिए मुसलमानों के आक्रमण की अफवाह फैलाते थे। छे म्लेच्छ भये गोपाल भागे बारे बारे, मंदिर छाड़े कुंजेर रहे किवा ग्रामांतरे। मुसलमानों के भय के कारण गोपाल बार बार एक स्थान से दूसरे स्थान भागते रहे। अपना मंदिर छोड़कर कई बार वे कुंज में रहे और कभी भिन्न भिन्न गांव में। एक्चुअली भगवान को तो किसी से भागने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि भगवान की योजना हम नहीं समझ पाएंगे। अब भगवान को जाके श्रीनाथ जी में नाथद्वारा में रहना था, तो ये लीला कौन जानता है ना। हमें लगता है अरे भगवान को देखो कभी यहाँ भागना पड़ता है, मुसलमान से भगवान को डरना पड़ता है क्या, ऐसे हम सोच सकते हैं, या तुर्की लोगों से, है ना। भगवान को किससे डरते हैं, किससे डरने की जरूरत ही नहीं है। लेकिन ये भगवान की लीला है पीछे। अब अभी अभी 3 दिन के लिए क्यों आए थे, महाप्रभु को दर्शन देने के लिए। अब वहां अभी नाथद्वारा में क्यों है, क्योंकि हम नहीं समझ पाएंगे, नाथद्वारा में विशेष कृपा करने के लिए हो सकता है ना। तो इसीलिए भगवान की लीला को हम समझ नहीं पाएंगे। लेकिन जो नहीं समझते वो सोचते हैं देखो भगवान भी डरते हैं, भागते हैं, ऐसे ऐसे सोचते हैं, ऐसे बात है। यस। भक्ति रत्नाकर 5वें अध्याय के आरंभ में पुष्टि करता है कि श्री गोपाल 1 महीने तक मथुरा में रहे और इस दौरान श्रील रूप गोस्वामी एवं उनके पार्षदों ने आनंद पूर्वक उनके दर्शन लिए। इसी अध्याय में वर्णन मिलता है कि जब राघव पंडित, श्रीनिवास आचार्य तथा नरोत्तम दास ठाकुर ब्रजमंडल परिक्रमा के दौरान गांठुली आए, तब उन्होंने भी वहां श्री गोपाल के दर्शन किए थे। तो गोपाल जी देखो आगे जब जा रहे थे तो वृंदावन में 1 महीने तक रहे। जो हमारे षड गोस्वामी है, गोपाल के जाके दर्शन किया। ऑफकोर्स देखो वहां क्यों रोके, उनके शुद्ध भक्तों को दर्शन देने के लिए। इसलिए भगवान की लीला हम नहीं समझ पाएंगे, हमारी जो है कैलकुलेशन से परे है भगवान की लीला। क्या क्यों भगवान ऐसे करते हैं, किस कारण से करते हैं, हम समझ ही नहीं पाएंगे। तो 1 महीना तो वृंदावन में रहे। और ये हम बार बार यहाँ पे वर्णन आया है कि राघव पंडित, श्रीनिवास आचार्य और नरोत्तम दास ठाकुर को ब्रज की परिक्रमा कराए थे। देखा ना, आप सुन रहे हो ना बार बार ये बात। तो यहाँ पे भी जो वो लोग आए थे, कहाँ आए थे, डीग में, काठोली ग्राम में। राघव पंडित जो है नरोत्तम दास ठाकुर और श्रीनिवास आचार्य को लेके आए थे। ये विशेष बात है। यस, आगे बढ़ाइए। डीग की यात्रा लंबी है, 19 किलोमीटर, परंतु मार्ग में न कांटे न कंकर हैं और न बालू। हम प्रायः पक्की सड़कों पर चल रहे हैं। एक भक्त ने अपने मन की बात कही, क्या ये सड़कें ब्रज का हिस्सा हैं अथवा इन्हें धाम पर थोपा गया है? निश्चित ही 5000 वर्ष पूर्व ये यहाँ नहीं थी। वास्तव में हमें ऐसी सड़कें अच्छी नहीं लगती। इन पर नंगे पैर चलना बिल्कुल आरामदायक नहीं होता, विशेष तौर पर जब दिन में गर्मी होती है। इन सड़कों पर चलकर लगता है मानो दिल्ली ने ब्रजभूमि में अवतार लिया हो। हमें उस सुकोमल बालू पर चलना भाता है जिसके ऊपर भगवान तथा उनके ग्वाल मित्र खेला करते थे। कहा जाता है कि 5000 वर्ष पूर्व श्री कृष्ण के समय से लेकर अब तक 3 वस्तुएं ब्रज में नहीं बदली हैं, ब्रजरज, गोवर्धन पर्वत तथा यमुना नदी। परंतु कलयुग के प्रभाव से अब ये तीनों भी धीरे धीरे हमें कम दिखाई देने लगी हैं। तो आज का जो है 19 किलोमीटर देखो ब्रज में
परिक्रमा जो है इसलिए सोच के चले जाना, कभी 19 गिरिराज की परिक्रमा करेगा तो 24 किलोमीटर, 23-24 किलोमीटर इस प्रकार से चलना पड़ता है ना, कमर कस के चलना पड़ेगा है ना। हाँ, बहुत ही प्यूरिफाइंग है, बहुत ही प्यूरिफाइंग प्रोसेस ब्रज में है। और साथ साथ देखो ना, यहाँ पे जो है भक्त ने बोल दिया ये रोड क्या ब्रज का है क्या, ये ब्रज में तो जो है ब्रज रज होना चाहिए, तो रोड है। ये तो लग रहा है मानो दिल्ली ने क्या किया, ब्रजभूमि में अवतार लिया हो। दिल्ली में ऐसे रोड दिखाई देता था, दिल्ली नोएडा कहीं पे भी जाओ, रोड हाईवे रोड स्पीड। तो क्या ब्रजभूमि में इस प्रकार से रोड, क्या प्रकार में सब बदल गया, तो करना पड़ता है ना। परिस्थिति बदल गया तो सब रोड वगैरह वगैरह जो है बनाना पड़ता है। लोग जो है दर्शन के लिए कार में जाते हैं, बसेस में जाते हैं, तो व्यवस्था बनाना पड़ता है। तो आज 19 किलोमीटर लोग जो है रोड के ऊपर चढ़ेंगे। जैसे जैसे धूप बढ़ता है तो जो चप्पल नहीं पहनते हैं उनके लिए तो काफी तपस्या होती है। मान लीजिए 11-12 बजे के बाद तो चलना शुरू होता है ना। ठीक है, 4-6 दिन करेंगे ना, फिर अभ्यास हो जाएगा, आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगा 4-6 दिन करने के बाद। हाँ, जैसे मैं शुरुआत में बता रहा था ना, शरीर को जैसे मोल करेंगे वैसे आप आगे कार्य कर सकते हैं। तो इस प्रकार से भक्त लोग जो है रोड के ऊपर चल रहे 19 किलोमीटर। कुछ भी बदला हो ब्रज में कोई बात नहीं, लेकिन 3 चीज कभी भी नहीं बदला, अभी भी है। वो है ब्रजरज या वृंदावन, ब्रजरज, दूसरा गोवर्धन पर्वत, और तीसरा यमुना मैया। अभी भी ये 3 चीज शाश्वत है। ये प्रमाण है कि ब्रजभूमि शाश्वत है बोल के। और तो कई चीजें बदल जाएगा, रोड बन जाएगा, है ना, कई सारे मार्केट बनेंगे, क्या क्या बोलेंगे जो है, मॉल्स बन जाएगा, कॉरिडोर बन जाएगा, ये बनेगा वो बनेगा, कई सारी चीज बन जाएगा, लेकिन ये 3 चीज हमेशा रहेगा। प्रति वृंदावन, ब्रजरथ, दूसरा गोवर्धन पर्वत, यमुना जी, ये आज भी शाश्वत हम लोगों को देखने को मिलता है। दिस इज द प्रूफ दैट वृंदावन एग्जिस्ट। ओके, आगे। बहज। कुछ आगे चलने के बाद गोवर्धन डीग मार्ग पर बहज आया। पहले यह रहेज नाम से जाना जाता था। यहाँ पश्चाताप से भरे इंद्रदेव ने सुरभि के साथ श्री कृष्ण का आश्रय लिया था। यहीं से राजस्थान आरंभ होता है। खैर, हमें सावधान रहना है कि हम ब्रज की अलौकिक भूमि को किसी भौतिक राज्य या क्षेत्र का अंश ना माने। हम प्रतिदिन धाम अपराध पढ़ते हैं, उनमें से यह तीसरा है। तो ये जो है बहच बहच गांव बोलो पे पहुंच गए, जो गोवर्धन और टिक के मार्ग में। और पहले इस गांव जो है रहज नाम से जाना जाता है, रहज। तो ये स्थान किसके लिए प्रसिद्ध है, जब इंद्र ने जो अपराध किया भगवान के प्रति, है ना, तो सूर्य के साथ जब बाद में आए, क्यों अकेले आ नहीं पा रहे थे, उनको पता है जब मैं गाय को आगे करूंगा तो भगवान मुझे जल्दी क्षमा कर देंगे। सूर्य को आगे करके भगवान के शरण में आए थे, तो इसी रहज स्थान में आए थे या बहज स्थान में, यहीं पे आके आश्रय लिए थे। देखो यहाँ पे आके आश्रय लिया, गोविंद कुंड में जाके स्नान कराए, अभिषेक कराए, इसलिए गोविंद कुंड का जल जो है अभिषेक जल बन गया। लेकिन आश्रय लिए थे यहीं पे। इंद्र इंद्र को ना ऐसे हुआ कि मैं कैसे अपना शक्ल दिखाऊं भगवान के सामने, बताओ। मैं तो भगवान को छोड़ के, भगवान को जो है उल्लंघन छलांग लगा के अपनी पूजा के लिए बोल रहा था, आ ही नहीं पा रहे थे, आगे बढ़ ही नहीं पा रहे थे। तो इसलिए उन्होंने सुरभि को लेके आया, तो सुरभि का को आगे बढ़ाया। तो यो स्थान यही है, यहीं पे मिलन हुआ था, बहच में या रहच में। यस। नाश्ते के लिए हम एक खेत में रुके, परंतु मैंने देखा कि भक्तगण यथाशीघ्र परिक्रमा जारी रखना चाहते हैं। सूरज ऊपर चढ़ रहा है। वर्ष के इस समय दिन गर्म होते हैं और रातें चिलचिलाती सर्द। परिक्रमा के दौरान ये बदलता तापमान कुछ लोगों के लिए एक चुनौती है। कुछ भक्तों को सर्दी जुकाम हुआ, परंतु वे रुके नहीं। प्रतिदिन वृंदावन से एक वाहन आता जाता है, जिससे वरिष्ठ अथवा अस्वस्थ भक्तों को लाया ले जाया जा सके, परंतु अधिकांश भक्त पूरी यात्रा में चलने का प्रयत्न करते हैं। शटल सर्विस उसको बोलते हैं, शटल सर्विस। जो भक्त वहां ब्रज में नहीं रह पाते हैं ना, मतलब परिक्रमा में, तो उनके लिए एक एक शटल सर्विस है। वृंदावन में रहते हैं गेस्ट हाउस में, फिर सुबह मंगला आरती के बाद निकलते हैं, और परिक्रमा में जो है परिक्रमा से पहले पहुंचेंगे, शुरू होने से पहले, फिर परिक्रमा निकलेंगे, फिर शाम को प्रसाद पाके तो वापस लौट जाएंगे, दोपहर का प्रसाद पाके, है ना, वापस लौट जाएंगे। ये भी व्यवस्था वहां पे रहती है। तो भक्त लोग आगे बढ़ रहे हैं,
और सुबह से उठे तो भूख लगने लगी, ब्रेकफास्ट आ गया, है ना, सबसे बेस्ट आवर ऑफ द डे ब्रेकफास्ट, प्रसाद तो ब्रेकफास्ट पाएंगे अभी। अब कोई कोई भक्त तो तुरंत चल पड़ेंगे, 19 किलोमीटर चलना है, 19 किलोमीटर बताओ कोई, है ना, क्योंकि अभी मौसम ऐसे है, इस प्रकार से है, दिन में धूप होती है और रात्रि के समय सुबह जो ठंडी लगती है, तो मौसम कुछ मतलब अलग सा है। तो इसलिए कुछ भक्त बीमार भी हो जाते हैं, सर्दी जुकाम भी हो ही जाता है, फिर भी भक्त पीछे नहीं हटते, करके ही छोड़ना है। दवाई लेंगे, कुछ करेंगे, कुछ करेंगे, करके ही छोड़ना है। इंजेक्शन ले लेंगे लेकिन परिक्रमा हम कंप्लीट करेंगे बोल के संकल्प लेके आगे बढ़ रहे हैं। यस। गोवर्धन और डीग के बीच में कोई प्रमुख पड़ाव नहीं आया, इसलिए हम अधिकांश समय कीर्तन करते रहे। विभिन्न यात्राओं से आए भक्तों ने बारी बारी से कीर्तन की अगुवाई की। राधा कुंड के बाद सब भक्त अपने शुद्धिकरण का विचार करने लगे। कम से कम वे इस विषय में चर्चाएं तो कर ही रहे हैं। कदाचित हम गोवर्धन परिक्रमा एवं अर्धरात्रि राधा कुंड स्नान के दौरान अपनी अनुभूतियों का पुनः अनुभव करने लगे। उनकी छापें अभी भी तरोताजा हैं। जैसे अन्य स्थानों में तो रास्ते में कई सारी दर्शन स्थली आती है ना, लेकिन यहाँ पे ज्यादा दर्शन स्थली है नहीं, चलना ही होता है, बस चलते रहो चलते रहो चलते रहो, है ना। और अधिक क्या करो, कीर्तन के साथ, कीर्तन के साथ, जय सचिनंदन जय सचिनंदन, जय सचिनंदन गौर हरि। गौर हरि साथ में चलते हैं ना, गौनिता साथ में चलते हैं, तो कई सारे भक्त अलग अलग धुन में कीर्तन भी कर रहे हैं, मायापुर के भक्त कर रहे हैं, तो कभी जो है अ, बांग्लादेश के भक्त करते हैं, तो कभी जो है हमारे नॉर्थ के भक्त है, तो सभी कीर्तन करते हुए अभी इस समय कीर्तन में फोकस करना होता है। कुछ भक्त बहुत ही पीछे भी रह जाते हैं, कुछ भक्त आगे भी चले जाते हैं, जो पुराने जानते हैं आगे चले जाते हैं, चलो हम जल्दी चलेंगे, है ना, जल्दी चले जाते, तो इस कीर्तन के साथ चलते हैं। 1500-2000 भक्त चल रहे हैं, सुनो। तो इस प्रकार से आज दर्शन ज्यादा नहीं है अभी, ठीक जब गोवर्धन से ठीक कर जाते हैं तो फिर आगे प्रस्थान करने लगे। यस। डीग दीर्घपुर। डीग में पहुंचते ही एक ब्रजवासी लड़के ने आप लोग डीग पहुंच गए, आपका स्वागत है कहकर हमारा अभिनंदन किया। बद्रीनाथ जाने के लिए यह स्थान पहला सोपान है। यहाँ मध्य 18वीं सदी में सूरजमल द्वारा बनवाया गया एक विशाल किला गांव के बीचों बीच खड़ा है। डीग अपने महलों के लिए प्रसिद्ध है, विशेष रूप से गोपाल भवन के लिए, जिसमें 500 फव्वारे हैं। निकटवर्ती भरतपुर के राजा गर्मियां बिताने यहाँ आया करते थे। यद्यपि 1950 से कोई यहाँ नहीं रहा, फिर भी यहाँ की इमारतें तथा 8 एकड़ में फैला परिसर सुंदर एवं सुव्यवस्थित है। हमारे निवास की व्यवस्था एक विद्यालय में हुई। हमारा एक मिनट सामान एक मिनट एक मिनट, तो यहाँ देखो दिग में जो है मुख्य रूप से दिग में जो है पुराने जो महल है ना, महल प्रसिद्ध है, देखो इसलिए चित्र भी देखो ना, हर अध्याय में जो है फोटो दिया जाता है, तो इस दिग में महल दिया गया है, तो ये बहुत प्रसिद्ध है दिग में। यहाँ ऐसे भी लिखा गया है कि भरतपुर के राजा गर्मियां बिताने यहाँ आया करते थे। हाँ, ये एक्चुअली ये हर जगह देखा गया है, सर्दी के लिए एक स्थान, गर्मी के लिए एक स्थान। अभी हम लोग मंगोलिया में थे, तो मंगोलिया के लोग जो है गर्मी के लिए जो है शहर के बाहर उन्होंने अपना जो है एक मंगोलियन क्या बोले नेशनल हाउस बनाया है। अधिकतर लोग सिटी में, सर्दी में तो सिटी में रहते थे, गर्मी में जो सिटी से बाहर चले जाते हैं, सिटी से बाहर जाके आउटस्कर्ट्स में रहते हैं। तो यहाँ पे भी ये राजा लोग क्या करते थे, गर्मियों में डिग में आते थे, डिग में इन महलों में रहते थे, समय बिताते थे, तो डिग उसके लिए प्रसिद्ध है। स्पेशली विशाल किला है वहाँ, किला उसके लिए बहुत प्रसिद्ध है। तो अब हमारी जो है परिक्रमा वहां पहुंच गई है, ब्रजवासी भक्तों ने स्वागत किया। आप सभी का डिग में स्वागत है बोल के ब्रजवासी बच्चों ने, भक्तों ने स्वागत किया ब्रज में ना, इस प्रकार से स्वागत होके फिर भक्त लोग डिग में पहुंच चुके हैं। यस। हमारे निवास की व्यवस्था एक विद्यालय में हुई। हमारा सामान पहले ही ट्रक से उतारा जा चुका है और हमारे परिक्रमा चौकीदार उनकी चौकसी कर रहे हैं। किराए पर लाए गए सुरक्षा कर्मी पूरा महीना हमारे साथ रहते हैं, जिससे हमारी यात्रा तथा हमारा सामान सुरक्षित रहे। ये सुरक्षा कर्मी
परिक्रमा के दौरान हमारे साथ चलते हैं। वो सामान के ट्रक में चढ़ाए जाने से उसके उतारे जाने तक निगरानी करते हैं। इसके अतिरिक्त वे रात में हमारे आवास की चौकीदारी करते हैं। कई बार मिलते जुलते थैले यहाँ वहां होकर हास्यप्रद स्थिति उत्पन्न करते हैं। जैसे जिस थैले को एक ब्रह्मचारी ने अपना समझकर खोला, उसमें उसे साड़ियां भरी मिली। ये भी एक विषय जो है हास्य रस है, क्योंकि अब जो जल्दीबाजी में थके हुए आते हैं ना, 19 किलोमीटर चल के आए हैं। अब जो है कभी टेंट होता है तो कभी स्कूल होता है, अधिकतर टेंट। तो अपने चटाई वगैरह तो चाहिए होता है ना। अभी तो मैंने सुना गद्दा वगैरह देते हैं, फिर बिछाने के लिए तो अपने कपड़े वगैरह चाहिए। तो जल्दीबाजी में अपना बैग उठा के लाया, तो एक भक्त ने खोला तो जो है उसकी धोती कुर्ता की जगह साड़ियाँ मिली उनको। ये कई बार होता है ऐसे, 1500-2000 बैग में जल्दीबाजी में हो जाता है। अ, ये भी एक हास्य रस है वहाँ पे, है ना, हास्य रस। देखिए सब व्यवस्था है वहाँ। आप पहुंचने से पहले आपका सामान पहुंच चुका है, ट्रक से नीचे रख दिया गया है। और उसमें भी जो चौकीदार रहते हैं, ताकि सामान नीचे रखने के बाद कोई उठाना लेके ना लग जाए, है ना। तो गार्ड देखते रहते हैं यहाँ कोई ना आ जाए। जब तक आप पूरा नहीं उठाएंगे तब तक वहाँ सामान देख रहे होते। तो आपने उठा के लेके आया सामान, सब व्यवस्था, मतलब इतना परफेक्ट अरेंजमेंट रहता है। मैं उस दिन बता रहा था ना, आपको किसी चीज की टेंशन है ही नहीं, खाने के लिए, सामान के लिए, घर सफाई के लिए कुछ टेंशन है ही नहीं। बस सिर्फ चलना है और साधना करना है, बस सब चीज आपको रेडी मिलेगा। अभी तो बहुत व्यवस्था, सुविधा हो गई। मैंने सुना वीआईपी है, इंटरनेशनल ग्रुप है ना, वीआईपी ग्रुप, इंटरनेशनल जो भी है, 3-4 ग्रुप है और एक जनरल ग्रुप। पहले एक ही ग्रुप हुआ करता था। जब मुझे याद है मैंने 2006 में परिक्रमा किया था, मुझे ये पता भी नहीं था, आइडिया भी नहीं था वीआईपी ग्रुप बनेंगे, है ना। एक ही ग्रुप, हम लोग जनरल ग्रुप थे, सबके लिए एक ही ग्रुप होता था। उन दिनों में 300-400 भक्त टोटल होते थे और लास्ट में 150-200 रहते थे, मुझे आज भी याद है। और अभी तो गद्दा मिलने, बहुत बढ़िया गद्दा मिल रहा है, वो होना भी चाहिए ना। पहले ये सब नहीं होता था। पता है कैसे विश्राम करना पड़ता था? जो खेत में जो मिट्टी होता है, मिट्टी को पहले तोड़ना पड़ता था। क्या करें अभी, सोने के लिए तोड़ना पड़ता था ना। कुछ कुछ जगह पे, अधिकतर उन दिनों में स्कूल में रखते थे, क्योंकि लोग कम होते थे, स्कूल में अरेंज हो जाता था। लेकिन जहाँ पे भी खेत में रखते थे तो मिट्टी के ऊपर होता था। और मिट्टी के ऊपर जो है चटाई से तो मुश्किल होता था, तो पहले मिट्टी को हमें बैलेंस करना होता था, थोड़ा तोड़ फोड़ के इधर उधर करके, है ना, बैलेंस करके चटाई बिछा के फिर अपना जो है ब्लैंकेट, क्योंकि अभी गद्दा भी लेके नहीं जा सकते, कैसे फोल्ड करेंगे। तो चटाई के ऊपर एक ब्लैंकेट बिछा देते थे, तब विश्राम करते थे। लेकिन अभी जो है अच्छा है, व्यवस्था सुविधा है ना, वीआईपी है। जैसे कल एक माता जी गई थी यहाँ से, मैंने बोला माता जी आप 75 हो, कैसे करेंगे परिक्रमा? आपका बैग कौन उठा के लाएगा ट्रक से, है ना, आप कैसे स्नान करोगे? नहीं नहीं नहीं, मुझे बोले थे नहीं नहीं, हम वहाँ पे वीआईपी अरेंजमेंट है, वीआईपी अरेंजमेंट है ना। सामान उठा के लेके आ देते हैं। और आपके लिए जो है गर्म पानी भी रहता है नहाने के लिए, डाइट भी स्पेशल रहता है। अच्छा है ना, जो नहीं कर पा रहे उनके लिए पैसा दे के करो फिर, कम से कम व्यवस्था तो है, अरेंजमेंट, है ना। वो मुझे बता रहे थे, पता नहीं 40,000 है ऐसे कुछ, 40 है ना, लेकिन पूरा 1 महीना के लिए। अच्छा सब अरेंजमेंट रहता है, आपका सामान उठा के ला देगा, स्पेशल डाइट देगा आपके हिसाब से, और रहने के लिए भी 2-3 लोग ही एक टेंट में रहेंगे, है ना, सब व्यवस्था। तो नहीं करने से तो अच्छा है, थोड़ा एक्स्ट्रा पैसा दे के अच्छा से करो, क्यों नहीं। लेकिन जो जनरल में करना चाहते हो वो भी ठीक है। जो भी स्वास्थ्य है ना, जिनका स्वास्थ्य ठीक है वो भी कर सकते हैं ना। तो वो भी ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है ना, ऐसे कर सकते हैं। लेकिन पहले नहीं था कुछ भी, पहले बहुत जो है हाँ, लोग भी कम होते थे और सबके लिए समत्व देते थे। तो इस प्रकार से आप भी बैग देख के उठाना, गलती से किसी का बैग मत उठा देना। हाँ, समझ रहे हो। तो ब्रह्मचारी का बैग उठा ले तो समस्या नहीं है, लेकिन ब्रह्मचारी माताओं का बैग उठा देंगे तो फिर पहनने के लिए कुछ नहीं होगा। है ना, ब्रह्मचारी तो अरेंज कर लेगा। जैसे मैं एक समय थाईलैंड गया था, गुरुमा जी मलेशिया से आ रहे थे, दीक्षा कार्यक्रम थे थाईलैंड में। गुरुमा मलेशिया से आए थे, मैं इंडिया से गया था। तो एयरपोर्ट में मेरा बैग ही खो गया। मैं 2 बैग ले गया था, 2 बैग। एक में सारे दीक्षा की सामग्री, सारे माला और हरिनाम चादर, कंठी माला, आचमन का आसन वहाँ मिलता नहीं, तो मैं सब एक में वो बैग, वो सामान रखा, एक में अपना सामान, अपने जो कपड़े वगैरह, पुस्तक वगैरह ये रखा। अब मैं एयरपोर्ट
मैं पहुंच गया है ना, इमिग्रेशन पास करके बेल्ट में जो है एक बैग मिल गया, भगवान की कृपा से जो दीक्षा का सामग्री था वो मिल गया, दूसरा मिला ही नहीं। मैं वेट कर रहा हूँ, मिला नहीं। अब मुझे पता था कि कहीं ना कहीं चला गया होगा। फिर मैंने जो है, जो एयरलाइन ऑफिसर्स होती है वहां पे मैंने कंप्लेंट कर दिया कि इस प्रकार से मेरा बैग जो है खो गया है, आप प्लीज ढूंढ देना, ये जिम्मेदारी है। और मैं एक हफ्ता जो है एक ही ड्रेस में बिताया, एक हफ्ता, 1 वीक एक ही ड्रेस में बिताया मैंने। हाँ, कोई प्रॉब्लम नहीं होता था वहां पे, थाईलैंड में गर्मी रहती है। तो मैं जो है दिन भर एक, क्योंकि वहां मिलता नहीं ना धोती कुर्ता, कैसे मिलेगा, और सिलाने के समय नहीं था, तो मैं दिन भर पहनता था, है ना, फिर रात को धो के सुखा देता था बस। रात को सोते समय धो के सुखा दिया, और कुछ आप गमछा वगैरह पहन के सो लिया, तो के सुबह आपको सूखा हुआ मिलता था, किसी को पता भी नहीं चला। कई लोग तो सोचे तो होंगे इनका, इनके ड्रेस के कलर वगैरह सब सेम होते हैं क्या? सब कुछ, है ना। हाँ, तो इस प्रकार से तो ब्रह्मचारी लोग तो एडजस्ट कर लेंगे, लेकिन माताओं का खो गया तो कैसे करेंगे, मुश्किल हो जाएगा, है ना। तो इसीलिए देख के ले लेना, प्रभु जी लोग अपना ही बैग उठाना। आप लोग चाहे तो नाम लिख लो ना, या कुछ भक्त लोग क्या करते हैं, रस्सी बांध देते हैं, रस्सी, कुछ पिंक कलर, ऑरेंज कलर, है ना, येलो कलर, अपने रस्सी बांधे, जैसे चप्पल में बांधते हैं ना रस्सी, वैसे ही बैग में भी रस्सी बांध सकते हैं आप, या नाम लिख लो, है ना, इन द केयर ऑफ ICO बोल के, ये है ना, इन द केयर ऑफ, तो ये कर लो, ठीक है। दूसरों का बैग मत उठाना, क्योंकि फिर वो भक्त परेशान में हो जाएंगे। ताकि 1500 के बीच में कहाँ जाके ढूंढेंगे। ठीक है, ब्रजमंडल में ढूंढना बहुत आसान है, पता है कैसे आसान है, क्योंकि क्लास होता है, प्रसाद होता है, जाके अनाउंस करा दो, अनाउंस, है ना, मैं फलाना फलाना हूँ, मेरा इस प्रकार का बैग है, खो गया है, प्लीज किसी को मिले तो मुझे वापस कर देना, मैं इस स्टैंड में रुका हूँ, तो आपको पहुंचा देंगे। और वहां पे लॉस्ट एंड फाउंड तो है ही, है ना। तो आपका खो गया तो उधर जाके ढूंढ लेना, अनाउंस करा देना, और आपको मिले तो वापस भी कर देना, ठीक है। इतना तो कृपा कर लो भक्तों के प्रति। हाँ, ठीक है। नहीं तो जो बेचारे भक्त परेशान हो जाएंगे ब्रजमंडल परिक्रमा में, है ना, ढूंढते रहेंगे। यस। पुरुषों की बाहर खेमों में तथा स्त्रियों की इमारत के भीतर है। डीक का ये विद्यालय खुला तथा स्वच्छ है। परिक्रमा की आवासीय व्यवस्था में आपको विविधताओं का अभाव नहीं दिखाई देगा। कई बार हम सबको शिविर डालकर रहना पड़ता है, परंतु अक्सर यदि हमें रहने के लिए कोई इमारत मिलती है तो हम उसमें स्त्रियों को ठहराते हैं और पुरुष बाहर रहते हैं। कई बार अच्छी बिजली मिलती है तो कई बार मिट्टी के तेल के दिए, कई बार पानी के नल तो कई बार कुएं। इस प्रकार विविध परिस्थितियों में संभाव रहा जाए, इसके लिए परिक्रमा एक आदर्श कार्यक्रम है। मैं देख सकता हूँ कि भक्त इस जीवन शैली के आदी हो गए हैं और वे अन्य वैष्णवों के निकट संग तथा दिव्य कृष्ण कथा के समुद्र में गोते लगाकर संतुष्ट हैं। देखा किस प्रकार से प्रतिदिन के सिंपल लाइफस्टाइल जीते हैं ना, कभी स्कूल में तो कभी फिर कई बार जो शिविर टेंट में भी रहते हैं, तो कभी लाइट है तो कभी लाइट भी नहीं है ना, उसमें क्या करते हैं, मिट्टी के तेल जला के, बहुत सिंपल लाइफस्टाइल रहना पड़ता है, बहुत ही सरल लाइफस्टाइल। ठीक है, मौसम ठीक है ना, गर्मी नहीं तो फिर रात्रि में तो बहुत आराम से विश्राम कर लेते हैं। इस प्रकार से भक्त लोग बहुत ही सरल जीवन बिता रहे इस परिक्रमा में। ये पिक्चर में देख रहे हो, ये राधा कृष्ण बने हैं ना, इनको हम जानते हैं, ये बहुत साल पहले परिक्रमा किए थे। तो ये जो कृष्ण बने हैं, इनके तो अभी तो दो दो संतान है, बेटा बेटी है, है ना। राधा जो बने हैं वो भी, सॉरी कृष्ण बलराम, जो बलराम बने हैं, ये माता जी इनके भी जो कई 2-3 बच्चे हैं, है ना। हाँ, देखो उस समय कितने छोटे थे, उसी समय के ये होगा 15-20 साल पहले का है ये। हम लोग भी थे उस समय। आई नो दैम, बोथ ऑफ देम। यस। प्रतिदिन के समान आज रात्रि श्री चैतन्य महाप्रभु की लीलाओं से संबंधित नाटिका है। मॉरिशस के सुंदरलाल प्रभु कई बार परिक्रमा पर नाटिका का प्रबंधन करते हैं। वे और अभिनेताओं को यथासंभव अच्छा अभिनय करने में उनकी सहायता करते हैं। वे कहते हैं, ये महत्वपूर्ण है कि नाटिका हल्की फुल्की रहे, जिससे भक्तों का मनोरंजन हो, परंतु साथ ही हम इस बात का विशेष ध्यान रखते हैं कि इसके माध्यम से उन्हें कोई शिक्षा प्राप्त हो। अब हमारे शरीरों को विश्राम देने का समय हो गया और कदाचित हमें श्री कृष्ण का स्वप्न आए। कल हम व्रत से बाहर पग रखें
बिना हिमालय की यात्रा करेंगे। यस, तो परिक्रमा में ये विशेष है कि दिन भर तो चलते हैं, ठीक है, कथा कीर्तन के साथ, और शाम को कथा होती है, लेकिन रात्रि में नित्य नाटिकाएं भी होती है। नित्य विशेष भक्त जो है परिक्रमा, तो अलग अलग कला के भक्त आते हैं, तो क्या करते हैं, नित्य नाटिकाएं करते हैं। तो देखा यहाँ पे आज के दिन में क्या करेंगे, नित्य नाटिकाएं करेंगे। सुंदरलाल प्रभु अभी जो सन्यासी है हमारे, क्या है सुंदरलाल प्रभु का नाम, सुंदर चैतन्य महाराज, सुंदर चैतन्य महाराज। तो सुंदर चैतन्य, वो मॉरिशस के सुंदर चैतन्य महाराज का नाम था सुंदरलाल प्रभु। तो वो बहुत एक्सपर्ट है ना, डायरेक्टर है। हाँ, तो अलग अलग प्रकार के ड्रामा वगैरह कराते रहते हैं। तो ये ब्रज में ये भी जो है अलग अलग स्थानों में ये भी देखने को मिलता है आपको, जो ड्रामा देखो, ये ड्रामा कर रहे हैं उस दिन कृष्ण बलराम बन के जो है, देखा टेंट में, टेंट के सामने कृष्ण बलराम बने हुए हैं। इस प्रकार से अलग अलग प्रकार की नित्य नाटिकाएं भी परिक्रमा में भाग देखने को अवसर मिलता है हम लोगों को। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ब्रजमंडल परिक्रमा 84 कोस की जय। हाँ, ठीक है, किसी का कुछ है तो आज हम लोग डीप में निवास करेंगे, ठीक है। अबे भगवान प्रभु, यस, हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्ण। प्रभु जी, कल जैसा कि राधा कुंड के विषय में हम लोगों ने वहां पर परिक्रमा भी करी, स्नान किया, तो उसी के विषय में हमारे दो प्रश्न थे छोटे छोटे। एक तो ये था प्रभु जी की मध्य रात्रि में ही स्नान करने के पीछे क्या कोई स्टोरी है या ऐसा क्या कारण है, और दूसरा प्रभु जी ये था कि स्नान करने के पीछे कई एक अलग अलग कथाओं में अलग अलग स्टोरी हैं, तो हम लोगों को एज ए वैष्णव गौड़ी वहां पर स्नान करने के लिए कैसे क्या करना चाहिए, ये जानना चाहते हैं प्रभु। तो मध्य रात्रि में इसलिए कहते हैं कि मध्य रात्रि में ही प्रकट हुआ था ना, मध्य रात्रि में ही प्रकट हुआ था, इसीलिए मध्य रात्रि करना विशेष होता है। उसी समय मध्य रात्रि के समय प्रकट हुआ था वो, राधा कुंज मध्य रात्रि से प्रकट हुआ है, इसीलिए। अब स्नान करने का जैसे गौड़िया विषय कोई करना है बोलते हैं, कोई नहीं करना है बोलते हैं ना। कोई जो है जैसे रूप गोस्वामी को कोट करते हुए बोलते हैं, रूप गोस्वामी ने भक्ति रसामृत सिंधु में उपदेशामृत सिंधु में कि 3 बार स्नान करना चाहिए। और कोई बोलते नहीं, श्रील प्रभुपाद कभी स्नान नहीं किए, भक्ति सिद्धांत महाराज कभी स्नान नहीं किए। तो दो मत आता है, तो इसीलिए, है ना, तो दोनों सही है, करना भी सही है, नहीं करना भी सही है, ठीक है। कैसे, जो नहीं करते उनके लिए वो जो जो राधा कुंड का जल है, जैसे हमने कल श्लोक पढ़ा ना कि राधा कुंड का जल राधा रानी से अभिन्न है। यथा राधा प्रिय तथा कुंडम, यथा राधा प्रिय विष्णु तथा कुंडम, है ना। तो नहीं करते हैं तो वो डायरेक्ट उनका, क्योंकि सब भक्तों का भाव एक प्रकार से नहीं होता है ना? जैसे नहीं, जैसे मेरा ऐसे आपका भी होना चाहिए, ऐसे है नहीं, अलग अलग भाव हो सकता है। सभी एक ही रस में, इसलिए रस में तो 5 प्रकार के रस है, शांत, दास, साख्य, वात्सल्य। सभी जो है साख्य रस में क्यों नहीं रहते, सभी जो है वात्सल्य रस में क्यों नहीं, क्योंकि अलग अलग मूड है, अलग अलग आदान प्रदान करना चाहते हैं भगवान को, तो ठीक है। आप शांत रस दास्य रस में रहना चाहते तो रहो, आप माधुर्य रस में रहना तो रहो, है ना, कोई बात नहीं। तो रस में तो अलग अलग है, तो फिर भक्त भी अलग अलग होते हैं भाव के। इसलिए जो भक्त नहीं करते हैं वो उनका भी ठीक है कि हम हमारे पैर को कैसे डालेंगे राधा रानी के ऊपर, अंदर नहीं डालेंगे, अनुमति नहीं, हम नहीं कर पाएंगे। दूसरे जो भक्त करते हैं वो सोचते हैं कि हम यहाँ ठीक है, ये राधा रानी लेकिन कृपालु है ना, कृपालु है, और हमारे आचार्यों ने भी रिकमेंड किया गया है। तो इसीलिए हमारे गुरुजनों से अनुमति लेके हम क्या करेंगे, केवल कृष्ण भक्ति प्राप्ति के लिए करेंगे, जाके प्रणाम करेंगे, फिर उसके बाद अनुमति लेके 3 डुबकी लगाएंगे, फिर निकल जाएंगे, है ना। तो इसलिए जो करते हैं वो भी ठीक है, जो नहीं करते वो भी ठीक है। मुख्य रूप से अब हमारे गुरु के मूड को लेकर चलना चाहिए, अपने जो वर्तमान गुरु है वो क्या चाहते हैं। तो कोई कोई गुरु करने के लिए बोलते हैं, कोई कोई नहीं करने के लिए बोलते हैं, तो दोनों ठीक है। मैंने एक से गुरु महाराज को पूछा था, तुम्हारा राधा कुंड में स्नान कर सकते, अच्छा तुम्हारा नाम राधा कुंड इसलिए पूछ रहे हो मुझसे मजाक करने लगे। मैंने नहीं नहीं गुरु महाराज, तो मैंने ये सोच के गया था जो गुरु महाराज बोलेंगे वैसे ही, नहीं बोलूंगा कभी नहीं नहाऊंगा, है ना। गुरु महाराज बोलने लगे कि, मतलब मेरे गुरु महाराज परम पूज्य लोकनाथ स्वामी महाराज, तो गुरु महाराज बोलने लगे मैं तो हर पलाश में स्नान करता हूँ गुरु महाराज बोले कि इस भाव से जाना है हमें, केवल जो है कृपा प्राप्त करने के लिए, भक्ति प्राप्त करने के लिए, वहां जो स्विमिंग पूल की तरह नहाना नहीं। तो इसलिए दोनों ठीक है, ठीक है प्रभु जी।
तो ऐसे एंगल से, दोनों एंगल से जानना होगा, एक ही साइड पे रह नहीं सकते। अन्नपूर्णा माता जी अनम्यूट करो आप। हरे कृष्णा प्रभु जी, पंचांग प्रणाम। प्रभु जी, ये जो गुलाल कुंड है, ये सच में गुलाबी है या ऐसे ही इसमें दिखाया गया है? कुछ तो कलर भी चेंज कर दिया है, क्योंकि फोटो एडिटिंग होता है ना, ओके। तो कुछ तो चेंज कर दिया है, लेकिन अभी भी वो भाव है, वो जो है छवि है वहां पे, कुछ तो है, अधिक चेंज, मतलब फोटो में एडिटिंग किया था कि उस भाव को लाने के लिए। ओके। फरीदाबाद से नुपुर माता जी। हरे कृष्ण प्रभु जी, प्रणाम। प्रभु जी, मैंने अभी 2 दिन से ही क्लासेस ज्वाइन किए हैं, तो उससे पहले की जो क्लासेस है उसकी रिकॉर्डिंग कैसे मिल सकती है? हाँ, रिकॉर्डिंग हमारे संगठन होता प्रभु है, संगठन होता प्रभु माता जी रिकॉर्डिंग मांग रही है, तो आप रूपानुगा के थ्रू ज्वाइन की हो? प्रभु जी, श्री वल्लभ दास प्रभु जी ने मुझे इसके बारे में लिंक भेजा था। हाँ, तो ये हमारे प्रभु जी संगठन होता है प्रभु, इनके पास रिकॉर्डिंग है। अभी तो शायद प्रभु जी सुन नहीं पा रहे, उनका नंबर ले लेंगे आप, है ना? तो नंबर लेके वो दे देंगे। अभी नहीं है, अभी है लेकिन वो शायद इसमें सुन नहीं पा रहे। ठीक है, तो उनसे बोल देंगे ठीक है, ठीक है प्रभु आपको जी। कोई नंबर। मतलब कोई वो बना हुआ है, कोई ग्रुप है जिसपे रिकॉर्डिंग्स आती हैं या फिर? हाँ, बना हुआ है मेरे ख्याल में, रूपानुगा विद्यापीठ में है ना, रूपानुगा विद्यापीठ में। तो उसमें ज्वाइन कर सकते हैं हम उस ग्रुप हाँ, से? ज्वाइन कर सकते हैं। कैसे प्रभु जी? जो एक लिंक है ना, लिंक के माध्यम से, मतलब उन्होंने एक पोस्टर शेयर किया था, तो आपको पोस्टर कल जो है, या अभी कल चैट में डाल देना, वो पोस्टर रूपानुगा वाला ना माता जी, कल डाल देंगे, ठीक है? ठीक है प्रभु जी, उसमें आप ज्वाइन करके वहां से मिल जाएगा, ठीक है? थैंक यू हाँ, प्रभु। हरे कृष्ण। जय जगत गुरु शिल प्रभुपाद की। समवेद गौर भक्त